हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन से सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोफेज. हमें प्रोफेज के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, कौन सा है. सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो इज अबाउट प्रोफेज. इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज. प्रोफेज में क्या क्या होता है? इवेंट्स ड्यूरिंग प्रोफेज. ओके, सो हमें पता है कि प्रोफेज कैसे चालू होता है. प्रोफेज इज मार्क्ड बाय कैसे चालू होता है? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन. किसका कंडेंसेशन हो रहा है? क्रोमैटिन मटेरियल का. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल मतलब जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है ऐसा जाल जैसा, ऐसा नेट लाइक रेटिकुलर स्ट्रक्चर. क्रोमैटिन मटेरियल वेरी इंटरटैंगल्ड जो स्ट्रक्चर होता है, डिफ्यूज, वो कंडेंस होके क्या बनाता है? इट फॉर्म्स chromosomes. It forms chromosomes. What is chromosomes? Chromosome is the condensed form of chromatin material. ऐसे condensed chromosome बन जाता है. ओके, क्रोमैटिन मटेरियल बहुत कॉइल होता है. कॉइल मतलब लिपटता है आराम अच्छे से, सीक्वेंशियली लिपटता है और फिर उससे क्रोमोसोम्स बन जाता है, कंडेंस हो जाता है. ओके, साइज की शॉर्ट हो जाती है और बहुत हाईली कॉइल्ड हो जाता है. सो इट फॉर्म्स क्रोमोसोम्स. तो प्रोफेज के एंड तक आते आते सारा क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स बन जाएंगे. ओके, सो ए ऑप्शन जो है क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम सही है. एंड ऑफ प्रोफेज तक आते आते अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सेल को तो हमें कंपैक्ट क्रोमोसोम्स मिलेंगे. सेकंड, बी, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज इनिशिएटेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो लेट्स सी, हमें ये भी पता है कि प्रोफेज में क्या होता है. प्रोफेज में देयर इज इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. और स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से. स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और स्पिंडल फाइबर्स किससे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट से क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. तो बी स्टेटमेंट है वो भी सही है कि असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स इनिशिएटेड बाय स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन. सी क्या है? सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स व्हेन व्यूड अंडर द प्रोफेज. सो लेट्स सी, प्रोफेज के एंड में जब हम माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखते हैं तो प्रोफेज में क्या होता है? लेट प्रोफेज में या प्रोफेज के एंड में अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं? सारे these structures disappear. ये डिसअपियर हो जाता है. और जो न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन होती है वो भी डिसअपियर हो जाती है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट, वो भी गायब होना चालू हो जाती है. डिसइंटीग्रेट. और अर्ली मेटाफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है. सो न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है. सब ये गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब सेल में स्पेस घेरती हैं और ये गायब क्यों होते हैं? ताकि ज्यादा स्पेस रहे और ढंग से कैरियोकाइनेसिस या क्रोमोसोमल डिवीजन हो सके. ओके, ये सभी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और बाद में वापस फॉर्मेशन भी हो जाता है. ओके, तो जो ऑप्शन सी है, cells at the end of prophase contain membrane bound organelles when viewed under prophase. No, they do not contain. Golgi body, endoplasmic reticulum, everything disappears and nucleolus और nucleoli degenerates completely. ये भी सही बात है. So incorrect statement कौन सा है? C. Cells at the end of prophase contain नहीं होता. They do not contain. Golgi body, endoplasmic reticulum सब disappear हो जाता है. So I hope ये concept is now clear. Best of luck. Thank you.